हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस टॉपिक पर ये दो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। आप इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। पहला प्रॉब्लम जेई एडवांस 2020 का है, दूसरा प्रॉब्लम जेई मेन मार्च 2021 का है। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3 एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। ए आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है, ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं, और ट्रेस का मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस डी की वैल्यू है 3 और आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने का 2-3 डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड तो रूटीन मेथड है, ब्रूट फोर्स वाला मेथड है कि अच्छा भाई मुझे ए मैट्रिक्स मालूम हो गया तो मैं पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर मैं ए क्यूब मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना गंदा एक्सप्रेशन आया है, और इस डायगोनल एंट्री और इस डायगोनल एंट्री इन दोनों का सम जो है वो -18 होगा और a प्लस डी जो है वो 3 होगा। तो ये आपको 2 इक्वेशन मिल रहा है, और इस 2 इक्वेशन से आपको क्या फाइंड करना है? क्या इस 2 इक्वेशन से आप ए बी सी डी इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अननोन 4 है, इक्वेशन 2 है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे चारों एलिमेंट की इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं पूछी है, क्या पूछी है? ए डी माइनस बी सी, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये जो 2 इक्वेशन आया है ना, इसमें कुछ गंदा गंदा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करिएगा तो अल्टीमेटली आप फाइंड कर लीजिएगा कि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 5 होगी। तो ये तो रूटीन मेथड है, लेकिन बहुत ही गंदा मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इस मेथड से तो मैं कभी भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एडवाइज़ नहीं करूँगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 अलग अलग मेथड है। पहला जो मेथड है वो तो एक शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ़ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट दिस कंडीशन दे रखा है। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि ए जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, तो मैं किसी भी तरह का 2x2 मैट्रिक्स पिक कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। बस सिर्फ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि ट्रेस ऑफ ए 3 है और ट्रेस ऑफ ए क्यूब -18 है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स भी ले सकता हूँ, यानी कि इसको 0 कर दूँ, इसको 0 कर दूँ। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा मैट्रिक्स ले लूँ A 0 0 D, और ये A प्लस डी क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स होता है। तो क्वेश्चन क्योंकि सिर्फ ये कह रहा है कि ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो अगर मैं एक स्पेशल केस ले लूं डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि a प्लस डी 3 हो जाए और जो ए क्यूब मैट्रिक्स है उसका ट्रेस -18 हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। और ये ट्रिक क्यों लगा? क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि a एक 2x2 मैट्रिक्स है और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो a अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, ये वाला मैट्रिक्स a d 0 0, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस केस में ए क्यूब क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का कोई भी पावर लें तो वो क्या हो जाता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उतने ही पावर से रेज हो जाते हैं। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब 0 0 और यहाँ हो जाएगा डी क्यूब, ये हो जाएगा ना, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स लेने से ये फ़ायदा हुआ। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या होगा? बहुत सिंपल है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब हो जाएगा सम ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस डी क्यूब दिस इज इक्वल टू -18। अब इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके हम लोग आसानी से a इंटू डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ए डी हो जाएगा। तो अब देखिए a प्लस डी 3 है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब -18 है, तो इस ए क्यूब प्लस डी क्यूब को हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे लिख दें, a प्लस डी होल क्यूब -3ad इंटू a प्लस डी दिस इज इक्वल टू -18 लिख सकते हैं। और a प्लस डी आपको ऑलरेडी दे रखा है कि 3 है, तो 3 क्यूब क्या होता है 27, यानी कि 27 माइनस 3 टाइम्स ए डी इंटू ए प्लस डी क्या है 3 है, तो यहाँ इंटू 3 कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू -18। तो अब ये बहुत सिंपल हो गया ना, 9ad इज इक्वल टू 45 हो गया, ए डी इज इक्वल टू 5। तो देखिए 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, a इंटू डी, तो ए डी की वैल्यू हो गई 5। तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक क्यों लगा? ट्रिक इसलिए लग पाया क्योंकि हमने एक स्पेशल केस ले लिया डायगोनल मैट्रिक्स का,
और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि ए कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 3 है, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका भी ट्रेस 3 है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आंसर इसके लिए आया वही आंसर बाकी मैट्रिक्स के लिए भी आना चाहिए। तो ये ट्रिक लग गया। अब इस ट्रिक को अगर चाहते तो पेपर सेटर्स रोक सकते थे। वो क्या करते, सिर्फ एक और कंडीशन इसमें डाल देते क्वेश्चन में ये कह देते कि हाँ भाई ए इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स, मान लो इस तरह का मैट्रिक्स दे देते और कंडीशन लगा देते कि बी एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये कंडीशन लगाते तो आपका ये ट्रिक खत्म हो जाता। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा कर दे देता कि ए इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की खासियत ये है कि ट्रेस ए इज़ 3 और बाकी सब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बी और ये सी ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स वाला ट्रिक आप नहीं लगा पाते, है ना, बिल्कुल नहीं लगा पाते। तो उस केस में क्या करते, तो क्या उस केस में हमें वो गंदा वाला जो एल्जेब्राइक ब्रूट फोर्स वाला मेथड है वो यूज़ करना पड़ता? नहीं यूज़ करना पड़ता। उस केस में मेरा तीसरा मेथड काम आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और ये मेथड जो है वो आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जिन लोगों ने आइगन वैल्यू वगैरह नहीं पढ़ा है, नहीं समझते हैं, मेरा लेक्चर देख लें, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने आइगन वैल्यू के बारे में डिटेल में समझाया है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दे देता कि बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा वाला मेथड काम आता, आइगन वैल्यू वाला मेथड। अब आइगन वैल्यू की थ्योरी को मैं जल्दी जल्दी ब्रीफली यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। आइगन वैल्यू क्या होता है, कोई भी अगर n बाई n मैट्रिक्स ए दे रखा है और अगर हमें कोई नॉन जीरो n बाई 1 वेक्टर x मिल जाता है सच दैट ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स, तो लैम्डा को हम लोग कहते हैं कि वो उस n बाई n मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। ध्यान रखिए यहाँ पर कंडीशन ये ज़रूरी है कि दिस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए। x क्या है, ये n बाई 1 ऑर्डर का एक कॉलम वेक्टर है, तो लैम्डा को कहते हैं आइगन वैल्यू। अगर कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके 2 आइगन वैल्यूज होंगे, ध्यान रखिए, होना ही है। दुनिया के जितने भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं सबके पास 2 आइगन वैल्यूज होगा। अगर n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें n आइगन वैल्यूज होंगे, वो रियल हो कॉम्प्लेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होना ही होना है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इजकल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए माइनस लैम्डा आई x दिस इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि x जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो इस नॉन ज़ीरो वेक्टर में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो कुछ है, 5 6 कुछ भी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a माइनस लैम्डा आई का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इस मैट्रिक्स का, तो LHS और RHS में इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू 0। अब 0 इंटू एनी मैट्रिक्स क्या देगा, आपको 0 देगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्योंकि शुरुआत हमने की थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, वहाँ से शुरुआत की थी, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में पहुँच गए कि x इक्वल टू 0, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 होना ही पड़ेगा। तो यही पहचान होती है आइगन वैल्यूज़ की। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो ये जो इक्वेशन आया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये nth डिग्री का एक इक्वेशन है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं आइगन वैल्यूज़। तो ये सब मैंने अपनी थ्योरी में बताया है, मैं अभी जल्दी जल्दी बस इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अगर इस 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस लैम्डा, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ हो जाएगा d माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको जब एक्सपैंड करिएगा, कैसे एक्सपैंड करिएगा, दिस और दिस मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करिएगा तो आपको लैम्डा में एक इक्वेशन मिल जाएगा। देख बताते हैं कैसा इक्वेशन मिलेगा, ये मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस बी लैम्डा प्लस मिल जाएगा ए डी माइनस बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। आप एक्सपैंड करिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा में, यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है।
यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। दो रूट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का है। दो रूट्स होंगे, दोनों जो रूट्स होंगे वो कहलाते हैं आइगन वैल्यूज़। तो उसका नाम भी कुछ दे दें, मान लेते हैं दोनों रूट्स का नाम दे देते हैं λ1 और λ2। तो दोनों रूट का सम क्या हो जाएगा? λ1 प्लस λ2, वो हो जाएगा a प्लस बी, जो कि ट्रेस के बराबर है। तो यही थ्योरी हमने डिटेल में अपने लेक्चर में भी समझाई थी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू ट्रेस। यहाँ हमने एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए प्रूव किया है, लेकिन अगर एक n×n ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो तो उसके जो n आइगन वैल्यूज होते हैं सबको अगर आप ऐड करिएगा तो जो नंबर मिलेगा वो होता है ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। वही चीज़ होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो आप सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज करिए या सम ऑफ आइगन वैल्यूज करिए, दोनों सेम होता है, दोनों को ट्रेस कहते हैं। तो ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला थियरी होता है वो है ना। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं λ1 λ2। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? a प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? λ1 इंटू λ2, ये हो जाएगा AD माइनस BC। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके जितने भी आइगन वैल्यूज़ हैं सबका प्रोडक्ट जो है वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। हमने इस चीज़ को अभी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको A मैट्रिक्स तो दे ही रखा है, साथ ही साथ A³ मैट्रिक्स दे रखा है। तो अगर A मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है, यानी कि AX इज इक्वल टू λx है, तो A³ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा? λ³ होगा। इस थियरी को भी मैंने समझाया था कि अगर कोई मैट्रिक्स A है n×n ऑर्डर का, तो A⁻m जो मैट्रिक्स होगा उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो λ⁻m होगा। इस थियरी को भी मैंने डिटेल में समझाया था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं AX इक्वल टू λx है, दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? a²x दिस इज इक्वल टू λax। AX को हम लोग λx लिख दें फिर से तो हो जाएगा λ²x। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि a²x इज इक्वल टू λ²x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a² जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू है λ²। उसी तरह एक बार और a से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि a³ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा λ² ax की जगह रखिए फिर से λx, तो दिस इज इक्वल टू λ³ x। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो a³ मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या है? λ³ के बराबर है। यानी कि अगर a का आइगन वैल्यू है लैम्डा तो a³ का आइगन वैल्यू होगा λ³। अभी हमने दिखाया है कि ये जो मेरा A मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज है λ1 और λ2। तो जो A³ मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, λ1³ एंड λ2³। तो जो A³ मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होंगे λ1³ प्लस λ2³, और इसका सम क्या हो जाएगा? हम लोगों ने तो भी प्रूफ किया ना कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ A³ है -18, यानी कि λ1 प्लस λ2³ दिस इज इक्वल टू -18। और यहाँ से हमने लिया था कि λ1 प्लस λ2 दिस इज इक्वल टू 3। ये है ना, ट्रेस के बराबर है तो 3 है। तो अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए तो ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2 होल क्यूब -3 टाइम्स λ1 λ2 इंटू λ1 प्लस λ2 दिस इज इक्वल टू -18। और अब देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ आ गया ना, λ1 प्लस λ2 3 है तो यहाँ रखिएगा तो 3³ क्या हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 9 λ1 λ2 दिस इज इक्वल टू -18। दिस इम्प्लाइज λ1 λ2 इज इक्वल टू 5। अब ये λ1 इंटू λ2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। वो हमने प्रूव किया था कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? 5 हो गया। तो ये हो गया मोस्ट जनरल प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में ये लिख देता कि वो जो A मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि उसका जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है नॉन जीरो है, तब आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता। अब ये सेकंड प्रॉब्लम जेईई मेन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए अभी जो मैंने आइगन वैल्यूज की इतनी डिटेल थ्योरी बताई, उस थ्योरी का अगर आप यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि AB इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई AB माइनस बी दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि A माइनस आई इंटू बी दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये आपको क्या बता रहा है? आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A माइनस लैम्डा आई
इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू। ध्यान रखिए ये जो बी है ये 2/1 वेक्टर है, 2/1 ऑर्डर का। ए जो है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो उसी को हम लोगों ने मैनिपुलेट किया तो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स होगा, 0 कॉलम वेक्टर जो होता है वो है। तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है आइगन वैल्यू का। यहाँ पर देखिए लैम्डा की जगह 1 है, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 तो 1 है। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि a प्लस डी इज इक्वल टू 2021। तो a प्लस डी क्या हो गया, इसका ट्रेस हुआ ना। a प्लस डी जो है वो 2021 क्या हो गया, इसका ट्रेस हो गया। और अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता है, ट्रेस के बराबर। ट्रेस कितना हो गया, 2021, और लैम्डा 1 क्या है, 1। तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, दूसरा आइगन वैल्यू 2020। पूछा क्या है आपसे, पूछा है वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोगों ने अभी बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2020, आंसर हो गया 2020। तो अगर आपको ये थ्योरी मालूम है आइगन वैल्यू वाली, और अगर आप ये पहचान लेते हैं कि अच्छा ये जो ए बी इज इक्वल टू बी दे रखा है, इसको हम लोग ऐसे कर दें, माइनस कर दें, तो ये इक्वेशन आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है, ए माइनस लैम्डा आई वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू तो 1 हो गया। ट्रेस इसका 2021 है, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज 2021 है, यानी कि दूसरा आइगन वैल्यू 2020 है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो गया, 2020। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 2020। तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का सुपर फास्ट तरीका। लेकिन आप इस मेथड का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपको ये छोटा छोटा बेसिक पॉइंट्स आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता हो। अब मुझे तो लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जेईई मेंस वाले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगे। अगर आपको ये सब थ्योरी पता है तो इस क्वेश्चन को आप विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो भी सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम लोग रूटीन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, और बी वेक्टर है ये अल्फ़ा बीटा। यहाँ भी देखिए दे रखा है ना कंडीशन, अल्फ़ा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। आइगन वैल्यू वाले डेफिनीशन में भी आता है ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से उठाया हुआ है, आइगन वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे ही। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आप कर दीजिए अल्फ़ा बीटा। तो LHS में जो दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, यहाँ हो जाएगा सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब क्या करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों को इक्वेट करिए, इन दोनों को इक्वेट करिए। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज बी बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस ए। दूसरे एलिमेंट को इक्वेट करिएगा तो सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा, दिस इज इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज बीटा इंटू डी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू माइनस सी। अब आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन आया है ना, ये वाला मान लेते हैं 1, ये वाला 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हम लोग अल्फ़ा और बीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा b डिवाइडेड बाई डी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए माइनस डी प्लस 1। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस 1। ए प्लस डी क्या था, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये 2021 है, तो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा 2020। और ए डी माइनस बी सी क्या है, उस 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये इतना लंबा सॉल्यूशन है यूजिंग रूटीन मेथड, इसलिए आइगन वैल्यू वाला जो मेथड है वो बहुत फास्ट है। आपने देखा कि उस मेथड से मैंने उस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट सॉल्व कर लिया। इसमें आपको 3-4 बार इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है, तब अल्टीमेटली आप प्रूव कर पाते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2020।